ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना में अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी का एक साल मुकम्मल हो गया है। इंतखाबात से कबल अक़लियतों को सब्ज़ बाग दिखाने वाली कांग्रेस हुकूमत अपने एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अक़लियती मसाइल और अक़लियतों में बेदारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए थे, एक साल गुजरने के बावजूद भी हुकूमत एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है। 4000 करोड़ रुपये बजट मख्तस करने, कर्जजात फराहम करने जैसे वादों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत के आइमा व मौज़रीन पिछले 5 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। मौलाना सूफी कादरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करने पर नाराज़गी जाहिर की और मुसलमानों की खामोशी को कमज़ोरी ना समझने का इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इनमें सिद्दीकी, साबिक़ MP अजीज़ पाशा व दीगर ने इस मौके पर कहा कि BJP की इक़्तिदार वाली रियासतों की हुकूमतें अक़लियतों के साथ जिस तरह से सलूक कर रही हैं, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत भी उसी तरह से काम कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान ने यह वाज़ेह किया है कि अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रेस मीट रखी गई है और आज जो आपको स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, अभी हमारे साबिक़ रुकून राज्यसभा जनाब अजीज़ पाशा साहब ने फरमाया कि हम लोग तमाम मिलकर सुधीर बाबू से जाके मुलाकात किए थे और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम हमारे मुतालबात रखे और उन्होंने वादा किया, लेकिन आज एक साल होने के बावजूद माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए उसमें से एक वादा भी कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। उसमें उन्होंने वादा किया था कि 4000 करोड़ बजट दिया जाएगा। आपके सामने है कितना दिया गया। उन्होंने कहा था कि औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी जो गैर मजाज कब्ज़ों में है उसको बाजियाब किया जाएगा। आज वो भी नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा देने का वादा था, वो भी नहीं हुआ। इमाम मौज़ूनों को 10,000 12,000 रुपये देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब मुसलमानों को लोन देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। आज उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बेवा बनकर बैठी हुई है। इस एक साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अभी हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब ने मशीना देने के लिए दरख्वास्तों की तलबी की है। बावसूख ज़राए से मुझे ये इत्तला मिली है कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। मैं आपके सामने ये इंकशाफ करना चाहता हूँ कि वो जो मशीनें रखे हुए हैं वो BRS सरकार के दौर में 450 मशीनें लाकर रखे गए थे। कांग्रेस का उसके अंदर एक हब्बेसिया नहीं है, यानी कांग्रेस हमको धोखा देते हुए आ रही है। और जितने भी फाइनेंस, जितने भी माइनॉरिटीज़ जो ना कॉरपोरेशन है उसको इस एक साल में 1 रुपया नहीं दिया गया है। अब इससे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हमारे स्टेट के आइम्मा मौज़रीन को आज 5 महीने से इजाज़ा नहीं मिला और इससे पहले जो 3-4 महीने का जारी हुआ था वो साबिक़ा हुकूमत ने मंजूर किया था, वो रकम थी, वो मिला। लेकिन कांग्रेस दौर में अभी तक रेवंत रेड्डी सरकार ने 1 रुपया हमारे आइम्मा मौज़रीन को जारी नहीं किया। अभी देखिए आप, अभी 15-20 दिन से तकरीबन हम 3-4 महीने से मुसलसिल इसके लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन हमारे चेयरमैन अज़मतुल्लाह साहब का मेरे पास जारी कर चुके हैं आज शाम में, और हफ्ते का दिन था। या उन्होंने कहा कि पीर के दिन अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आज जुमेरात का दिन है साहब, और अभी ये भी इत्तला मिली है कि हमारे ईसाई भाइयों के जो ना अकाउंटों में पैसे आ चुके हैं। तो क्या मुसलमान जो है ना रेवंत रेड्डी सरकार को क्या चुमकियाँ लिए थे या तीर मारे थे? मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो है ना रविंद्र भारती में कहा कि मुसलमानों ने एक भी जो है ना मुस्लिम जो है ना उम्मीदवार को नहीं जिताया। क्या आप ये भूल गए कि मुसलमानों के वोटों से आपके कितने MLA जीते? तो उसका भी जो ना जवाब दो। और हमारे आबादी के तनासुब से क्या आप ईमानदारी से आप जो है ना टिकट दिए
14% हमारी आबादी है, 16 जो ना हमको सीट होना था, दिए कितने साहब आप? 6 दिए। और उसके ऊपर से तूफा तमाशा ये है कि ऐसे मुकामात से आप टिकट दिए जहाँ से उन्हें जीता ही नहीं। हाँ, और बोल रहे कि मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ। अरे आप मुसलमानों से तो पैदाइशी नाराज़ है, हमको मालूम है, हमको मालूम है पैदाइशी नाराज़ है। और आप अपने दिल में दबी हुई मुसलमानों की दुश्मनी जो ना निकाल रहे हैं। अब हम जो है ना चुनिया पहन के बैठने वाले नहीं हैं। याद रखो आप, रेवंत रेड्डी सरकार को, मैं रेवंत रेड्डी को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी खामोशी को आप कमज़ोरी मत समझो, बल्कि ये खामोशी तूफ़ान से पहले की खामोशी है। एक इनकलाब आएगा, एक तूफ़ान आएगा और हम रेवंत रेड्डी सरकार के ख़िलाफ़ हम बहुत बड़े जो है ना तरीके से एहतजाज करेंगे और उसको गिराए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज ये प्रेस मीट रखी गई है। हमारा तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा ये है कि माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत 5 डिपार्टमेंट है, वो पांचों डिपार्टमेंट की भी जो है कारकर्दगी फंड्स नहीं होने की वजह से, फंडिंग नहीं होने की वजह से बिल्कुल ठप होकर रह गई है। जैसा कि आज से पहले जब इलेक्शन आया था तो उस टाइम पे कांग्रेस की हुकूमत ने और रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर थे, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए और डिक्लेरेशन वगैरह भी आवाम के दरमियान में लाए। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई हम उर्दू की जो है तरक्की के लिए हम बराबर जो है डिक्लेरेशन के अंदर उनके पास मौजूद है, हम करेंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कहा था कि हम जो है इसको आमिलाना इख्तियारात जुडिशल पावर दिलाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हम 4000 करोड़ का बजट रखेंगे, जबकि वो 4000 करोड़ का बजट भी नहीं रखे। फिर उसके साथ इलेक्शन के बाद भी ये कहा गया मुसलमानों के वोट से कांग्रेस आज इख्तिदार पे आई है आज। और फिर उसके साथ साथ सब प्लान भी जो है, जैसे कि हमारे रियासत, पहले एक ही रियासत थी आंध्र प्रदेश, अब 2 टुकड़े हो गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर सब प्लान है, यहाँ पर तेलंगाना के अंदर सब प्लान नहीं है। हर साल जो बजट आता है, अभी तफसीर इकबाल साहब स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बयान आया, उसके अंदर हम 254 करोड़ रुपए जो रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है, रिलीज़ जो है होंगे तो जब की बात है, ये तो हमेशा बहुत दिन से बोलते चले आ रहे हैं, आज तक की तारीख में भी कुछ भी एक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। आज आप देखिए अक़लियती कमीशन की हालत ऐसी है, वो ठप होकर रह गया है। आज आप देखिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वो ठप होकर रह गया है। हज हाउस का जो मसला है जो है वो भी जो है वहाँ पे भी कोई कारकर्दगी नहीं है। उससे हटके जो है और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड का मसला है, उसके अंदर भी न कुछ स्टाफ नहीं है, कोई काम बराबर तरीके से नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कोई फंड्स नहीं है। फिर उसके साथ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है इस मौके के ऊपर, कांग्रेस की हुकूमत तो आ गई लेकिन एक मुसलमान आदमी को भी जो है मिनिस्ट्री में नहीं लिया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है, जबकि आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की मदद से, उनके वोट से हम जो है जीते हैं, तो ये कौन सा इंसाफ है? ये बात ठीक नहीं है। तो आज मुझसे पहले भी हमारे अजीज़ पाशा साहब, साबिक़ा MP साहब, हमारे इनायत अली बाखरी साहब, खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ने बहुत अच्छे बातें बताई। मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि भाई जैसा कि एक बात बता रहा हूँ, आज जो करप्शन है जो डिपार्टमेंटों में, उसके ताल्लुक से भी गुज़िश्ता हुकूमत एक CBCID की इंक्वायरी जो डाले थे और वो रिपोर्ट जो वक्फ बोर्ड के अंदर क्या क्या धांधलियाँ हुए हैं, किधर किधर हुए हैं, वो आज तक भी कोई रिपोर्ट मंजर यहाँ पे नहीं है। मीटर का आता है ना पता है, वहाँ पर कैमरे ख़रीदे गए हैं बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे फंड जो है मनमानी तरीके से जो है दिया गया, वो सब उसका भी कोई हिसाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1 साल का वहाँ पर ऑडिट हुआ, बाकी का अब तक कोई ऑडिट ही नहीं हुआ। फिर उससे हट के भी वक्फ बोर्ड के अंदर भी बराबर जो आमदनी हो रही है उसका कोई ऑडिट नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो है स्टाफ की कमी की वजह से जो कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। वो जो इससे पहले रिकॉर्ड सेक्शन को जो सील कर दिया गया था वो आज तक भी सही ढंग से वो खोला नहीं गया है। बस जो जैसे कि पूरे जो है जो उसको डिजिटलाइज कर देते बोले रिकॉर्ड को, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। भी उर्दू एकेडमी के अंदर भी जो एक किस्त दी गई, आज तक दूसरी किस्त नहीं दी गई है। वहाँ पर भी जो है जैसे कंप्यूटर सेंटर था, लाइब्रेरीज थे, वहाँ पर और भी ओकेशनल ट्रेनिंग के कई कोर्सेज होते थे,
और राजीव शोरा वगैरह को भी कुछ फाइनेंशियली मदद दी जाती थी, वो सब ख़त्म हो गई है। तो आज उर्दू को जो दूसरी सरकारी ज़बान का जो दर्जा दिए हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटों के ऊपर, दफ्तरों के ऊपर कोई बोर्ड साइड बोर्ड नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मदरसों की हालत भी बहुत ख़राब है। फिर उससे हट के मैं ये कहूँगा कि आज रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर भी अभी जो है, मैं अभी 2 दिन पहले ही बयान पढ़ा, जो है 60 लाख तालिब इल्म पढ़ते हैं। 60 लाख तालिब इल्म के ताल्लुक़ से उनको जो है सही तरीक़े की ग़िज़ा नहीं मिल रही है। वक्फे से कोई ना कोई जो है जो बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,